ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी। आज वर्तमान समय में लोग अनेक अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हीं समस्याओं में विशेष समस्या उभर के आ रही हैं, जैसे कब्ज की समस्या है, पेट फूलना है, खट्टी डकारें आनी हैं, अजीर्ण, अपच, भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी तेजाब बनना, यह समस्या आज वर्तमान समस्या बन चुकी हैं। और यह समस्या बनी है लोगों के आहार के कारण, लोगों की दिनचर्या के कारण। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे चूर्ण बनाने की विधि जो इन सारी समस्याओं में विशेष लाभ करेगा। और हर एक समस्या में वह आपको कैसे लेना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, वो सारी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपके लिए काम की है तो इसको अंत तक देखना, क्योंकि ये समस्या आज आम समस्या बन चुकी है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ये जो मैं आपको चूर्ण बताने जा रहा हूं, यह चूर्ण मैं अपने उन साधकों को देता हूं जिनको ये समस्या है, जिनको गैस बनती है, कब्ज बनती है, अजीर्ण है, खट्टी डकारें आती हैं, खाना नहीं पचता है, पेट फूल जाता है, और भी समस्याएं पाचन संबंधित, उन सभी समस्याओं में यह चूर्ण लाभ करता है। तो इन सारी समस्याओं में यह चूर्ण विशेष लाभ करता है, रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो इसमें आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, क्या क्या औषधि लेनी है, वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए आप एक नोट बुक और एक पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको इसमें 50 ग्राम सौंठ लेनी है, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम पीपल लेनी है, 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, 50 ग्राम छोटी हर्ड लेनी है, 50 ग्राम आपको इसमें सौंफ लेनी है, 50 ग्राम सफेद जीरा, 50 ग्राम काला जीरा और 50 से 100 ग्राम सेंधा नमक या काला नमक लेना है आपको। तो ये आपकी 9 सामग्री हो चुकी हैं और 10वीं सामग्री इसमें हींग का प्रयोग करना है। अगर आप ये 50-50 ग्राम लेते हैं तो इसमें आपको समथिंग, अगर अच्छी हींग है, शुद्ध हींग है, बढ़िया हींग है, तो इसमें आपको यह हींग 10 से 12 ग्राम लेनी है। उन सारी चीजों को अलग अलग लेकर के अलग अलग छाया में सुखा करके इन सभी का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में इन सभी को छान करके किसी बर्तन में मिला लेना है। उसके बाद में जो हींग ली है उसको आपको कैसे प्रयोग में लाना है वो मैं आपको बताऊं। तो वो हींग तवे पर थोड़ा घी लेकर के, देसी गाय का घी मिल जाए तो थोड़ा सा घी लेकर के उसमें हींग को तलना है। और थोड़ा तलने के बाद में उसका बारीक पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को इन सभी में मिलाकर अच्छे से, जो आपने ये सारी सामग्री लिए हैं उनका जो पाउडर बनाया है उसी में अच्छी तरह से मिला करके आप इस को मिला करके एक कांच की शीशी में भरकर रख लीजिए। कांच की शीशी में भरकर रखने के बाद में आपको
यह प्रयोग में कैसे लानी है, किस किस समस्या में कैसे कैसे प्रयोग करनी है, मैं वो आपको बताता हूं। तो जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको शरीर में किसी प्रकार का कोई भी वायु विकार से संबंधित दर्द है, उन सारी समस्याओं में इसका प्रयोग खाना खाने से पहले निवाले के साथ में करना है। जो आप खाना खा रहे हैं उस समय पहला एक निवाला खाइए, उसके बाद में इसमें से 2 से 3 ग्राम चूर्ण लेकर के इसको खा लीजिए। तो यह जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर में वायु विकार है, उन सारी समस्याओं में विशेष लाभ करता है। अब जिनको कब्ज बनती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इसका कैसे प्रयोग करना है, तो उनको इसका प्रयोग रात को सोने से पहले आध घंटा 1 घंटा पहले गुनगुने पानी से 3 से 4 ग्राम लेना है। जिनको गैस बनती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए यह रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले लेना है। अब जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, अजीर्ण रहती है, अपच रहती है, उनको इसका प्रयोग खाना खाने के 5 मिनट बाद करना है। जैसे आपने खाना खा लिया दोपहर का, तो उसके 5 मिनट बाद थोड़ा गुनगुने पानी से 3 से 4 ग्राम इसका पाउडर लीजिए और फंकी लगा लीजिए। फंकी लगाने के बाद आप देखेंगे कि यह जो आपको समस्या हो रही है उसमें विशेष लाभ करेगा। अब जिनको भूख नहीं लगती है, उनको यह चूर्ण कैसे प्रयोग करना है, तो जिनको भूख नहीं लगती है उनको खाना खाने से आध घंटे पहले इसका प्रयोग करना है। जैसे आप दोपहर में भोजन 11 बजे कर रहे हैं, तो इस चूर्ण का प्रयोग आपको 10:30 बजे 10 बजे करना है। खाना खाने से आध घंटे 1 घंटे पहले इसका प्रयोग करिए, तो आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगी, खुलकर भूख लगेगी। तो ये सारी समस्या आज वर्तमान समय की समस्या बन चुकी हैं, और आज लोग जो खान पीन ले रहे हैं, जो दिनचर्या है लोगों की, उसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सारी समस्याओं में यह चूर्ण विशेष लाभ करता है, रामबाण औषधि की तरह काम करता है। मैं भी बहुत सारे लोगों को इस चूर्ण को देता हूं जिनको यह समस्याएं। तो आप भी अपने घर पर इस चूर्ण का निर्माण करें और इस चूर्ण को लेना प्रारंभ करें, तो आप भी देखेंगे इन समस्याओं में यह चूर्ण आपको विशेष लाभ करेगा, रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। तो आप भी प्रयोग करिए, और यह विशेष जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो उन बहन भाइयों तक इस जानकारी को अवश्य शेयर करना जो इन समस्याओं से पीड़ित है, परेशान हैं। इस सारी समस्याओं की जो जननी है ना, जो कारण है ना, वो दिनचर्या है, खान पीन है। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। इन सारी समस्याएं जो मैदा वाली चीजें हैं, ये सब चीजें क्या होता है, हम खा तो लेते हैं, खाने के बाद में जब ये पचती नहीं है, आंतों में जम जाती हैं, वो सड़ने लगती हैं, तो वहां से जो वायु निकलती है वो वायु ही गैस का, वही एसिडिटी बनाती है, वही तेजाब बनाती है, वही ये समस्याएं क्रिएट कर रही है। तो समस्या क्या है हमारी आंतों में। तो आंतों की शुद्धि के लिए, पाचन संबंधी शुद्धि के लिए आप एक बार प्राकृतिक चिकित्सा जरूर अपनाएं।
अपने जीवन में योग चिकित्सा को अपनाएं, आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाएं, तो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक बार अब प्राकृतिक चिकित्सा में अवश्य आए। जो भी आपके आसपास प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं उनके पास में जाएं और अपने शरीर का शोधन करवाएं। तो इन सारी जो खाद्य सामग्रियां हैं, जो चाइनीज फूड हैं, उनसे आप बचें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा किसी अन्य जानकारी के साथ में। जब तक आपसे विदा लेता हूं। ओम नमस्ते।